तुम तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करो। इस कंपनी ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए। यह कंपनी ऐसी कंपनी साबित हो गई है जो पीएसयू कंपनी होने के बावजूद भी बहुत जल्द प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियों को पछाड़कर रिजल्ट देने में सबसे आगे निकल गई है। अभी सिर्फ देश की 12 दिन हुए Q1 को ढोकर आप देखिए और उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। इसके अलावा बहुत कुछ अचीव किया इस रिजल्ट के अंदर, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या इस समय इरेडा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दूसरी तरफ अगर हम एनएचपीसी लिमिटेड की बात की तो यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर काम। तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं। अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं हो। करने वाली सरकारी कंपनी बहुत ही शानदार दिख रही है और आने वाले समय जिससे तेजी का अवतरण बनने लगा है। स्टॉक कमाल कर सकता है और नए टारगेट जो निकल गया है उसको समझने की कोशिश करेंगे स्टूडियो के माध्यम से। साथ में जियो फाइनेंस सर्विस की बात करें तो इनके लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज, इनको आरबीआई की तरफ से सीआईसी कंपनी में अपने बिजनेस को कन्वर्ट करने का नोट मिल चुका है। यानी जल्दी कंपनी सीआईसी बन जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि बिजनेस में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा। क्या फाइनेंस में समय निवेश करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक पिछले कई दिनों से कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। एक और कंपनी को डिस्कस करने जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है, काफी अच्छी कंपनी है। जाने इस वीडियो के माध्यम से सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से शुरू कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इरेडा के कारोबार की बात करें तो 284 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे के दिन, क्योंकि रिजल्ट पहले नहीं आया बल्कि बाजार क्लोज होने के बाद में, इसलिए इसका असर देखने को मिला। अब रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू इस बार काफी शानदार बढ़ा है। जून 2023 में 1140 रिकॉर्ड के आसपास था, जो इस बार जून 2024 में बढ़कर 1510 करोड़ तक पहुंच गया है। और पिछले Q4 में देखें तो 1031 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर बेसिस पर देखें या बेसिस पर देखें तो आपको क्लियरली यहां पर रेवेन्यू बिल्कुल बढ़ता दिखा देगा। इस मार्च मामले में कंपनी ने कमाल कर दिया है। कंपनी के फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो देख सकते हैं कि जून 2023 में पिछले साल सेम क्वार्टर में 445 करोड़ किया था, जो इस बार बढ़कर 484 करोड़ तक पहुंच गया है। और देखें तो कि पिछली बार मार्च क्वार्टर में 488 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर से थोड़ा सा फाइनेंसिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन ईयर बेसिस पर अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। अब इसके अलावा अगर कंपनी के यहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इस बार 406 करोड़ के आसपास रहे। पिछले क्वार्टर में यह फोल्डेड क्वार्टर करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1 करोड़ के आसपास था। तो यहां पर देख सकते हैं कि क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कुछ कमी जरूर रही है, लेकिन ईयर बेसिस पर अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 295 करोड़ के आसपास था। इस बार देखो कि 384 करोड़ के आसपास है और पिछले साल पिछले क्वार्टर की बात 337 करोड़ के आसपास था। तो यहां पर नेट प्रॉफिट के अंदर पूरे आंकड़े बदल गए। चाहे आप क्वार्टर बेसिस देखें या ईयर बेसिस पर देखें तो आपको बिल्कुल यहां पर नेट प्रॉफिट बढ़ता दिखा देगा और यह बहुत बड़ी बात है। ईपीएस भी बड़ा 12 रुपीज था। पिछले साल सेम क्वार्टर में जिस समय 1.4 रुपए तक पहुंच गए, पिछले क्वार्टर में यह 1.26 रुपए के आसपास था। यह देख क्लियरली कि रिजल्ट इस बार बहुत ही बेहतर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यह एक नया इसने रिकॉर्ड बनाया। सिर्फ 12 दिनों के अंदर बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर की नतीजों को ऐलान करने वाली पहली कंपनी बन गई है। अभी तक किसी और कंपनी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है और एनपीए में जबरदस्त गिरावट आई है। 0.5% के आसपास एनपीए आ चुका है, जो पिछले एक साल पहले 1.6% के आसपास था। यानी कंपनी अपने डूबे हुए पैसे जबरदस्त रिकवर किए और यह बहुत बड़ी बात है। इसका सबसे बड़ी बात है कि लोन भी इस बार बहुत जबरदस्त बांटा है। कुल मिलाकर रिजल्ट के दम पर यहां पर निवेश की संभावनाओं को तलाशा जा सकता है। अब चलते एनएचपीसी लिमिटेड की तरफ। 112 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे को 1.10% की गिरावट देखने मिली, लेकिन इससे पहले स्टॉक लगभग 117 तक जाकर आ चुका है। बामदेव इंट्राडे का जो लो 112 का लेकिन हाई 117 का है और इसका ऑल टाइम हाई 118 का है। यानी स्टॉक अपनी पुरानी हाई के आसपास पहुंचता दिखाई देगा। यानी यह बहुत जल्द एक नई ऑल टाइम हाई बना सकता है। इसके अंदर अब वह संभावना दिखने लगी है और जो मार्केट एक्सपर्ट है वह इसको लेकर बुलिश और 130 के टारगेट दे रहे। तो देख सकते हैं कि ब्रोकरेज फर्म ने यहां पर एनएचपीसी लिमिटेड में खरीदारी की सलाह दी है। आईसीसी डायरेक्ट ने पावर पीएसयू स्टॉक एनएचपीसी लिमिटेड को छोटी अवधि के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी के लिए चुना है और आईसीसी ने इसका वनडे 3 रुपीज का टारगेट दिया है। 3 महीनों में एनएचपीसी लिमिटेड 132 तक जा सकता है।
तो देखे कि जो एफआई उसकी काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। स्टॉक के अंदर और मॉनसून इस बार काफी ठीक लगा। कंपनी के नतीजे भी इस बार बेहतर देखने को मिल सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी रिकॉर्ड हाई पर। ऐसे में यह जो नवरत्न कंपनियां आने वाले में बेहतर रिटर्न दे सकती है, दाव लगाने का जरिया बनता है। तो यहां पर आईसीसी डायरेक्ट ने इसमें 132 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दी और 102 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला है। तो बिल्कुल यहां पर 1 से 2 की खरीदारी करनी चाहिए और काफी बेहतर लग रहा स्टॉक। अभी आप इसकी परफॉर्मेंस देखें तो एक सप्ताह में इसने 9% की तेजी बताई और पिछले 2 सप्ताह में 12% स्टॉक दौड़ा है और एक महीने में 10% की तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 महीनों में अगर आप देखें तो स्टॉक ने 22% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीनों में सेक्टर 30% का शानदार रिटर्न दिया है। ओवरऑल देखें तो 2024 में 70% का रिटर्न दिया। पिछले 1 साल के हिसाब से 140% का रिटर्न मिला है और 2 साल में इसने 242% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात 335% का इसने रिटर्न दिया है। कुल मिलाकर देखें तो लगातार इसने अच्छा रिटर्न दिया है। 44 इसका 52B का लो लेकिन हाई 117 का, तो कुल मिलाकर बहुत ही शानदार स्टॉक है। दाव लगाया जा सकता है। इसमें आने वाले में आपको जबरदस्त रिटर्न देने की ताकत रखता है। अब चलते हम जियो फाइनेंस सर्विस की तरफ। तो 350 पर क्लोजिंग थी। 0.79% की तेजी देखने को मिली तो काफी अच्छा स्टॉक है, लेकिन इसमें रिटर्न इन्वेस्टर समय थोड़े से डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि स्टॉक में गिरावट हो सकती है। अब आप देख सकते हो कि रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। कल कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। पिछला रिजल्ट भी बहुत ही शानदार था और रिजल्ट के पहले ही उनको एक बड़ी गुड न्यूज मिली है। आरबीआई की तरफ से इनको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो अभी फिलहाल कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने के लिए मंजूरी मिल चुकी। आरबीआई की तरफ से अब बिजनेस में काफी बदलाव होते दिखाई देंगे और आप देखेंगे काफी ज्यादा इनको फ्रीडम मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि 100 करोड़ से ऊपर जिसकी एसेट साइज होती है उसी को सीआईसी बनने की मंजूरी मिलती है। और अब देखिए इसका एसेट कंपनी का काफी ऊपर है और इसीलिए यहां पर इनको सीआईसी में अपने बिजनेस को कन्वर्ट करने की पूरी तरह से मंजूरी मिल चुकी है। और आरबीआई के सर्कुलर के आधार पर जो भी अभी शेयर और सिक्योरिटीज का अधिग्रहण करना होता है, सीआईसी ग्रुप कंपनियों में इक्विटी शेयरों में प्रेफरेंस, शेयरों में बॉन्ड, डिबेंचर्स, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के रूप में नेट एसेट कम से कम 90% उनको रखना पड़ता है। तो यह देख लो कि इसमें रेगुलेटर के हिसाब से कंपनी की जो 6 सब्सिडीज कंपनी है उसमें अपने बिजनेस को लेकर वह आजादी से काम कर पाएंगे। कंपनी की 6 जो सबसे कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड, रिलायंस पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड, जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, रिलायंस रिटेल फाइनेंस लिमिटेड, जियो इन्फॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विस लिमिटेड और रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड। तो यह इनकी अलग अलग कंपनी है और ऐसे में यदि इन्होंने अपना यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए नया ऐप भी लॉन्च कर दिया है, बीटा वर्जन, जिससे वह बहुत सारी सेवाएं एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर देने जा रहे और आने वाले में म्यूचुअल फंड और लोन की सुविधा भी मिलने वाली है। यह गेम चेंजर साबित होगा। अब ऐसे में इसमें दाव बिल्कुल लगाना चाहिए। गिरावट का फायदा आपको उठा लेना चाहिए। अब चलते हम उस स्टॉक की दें जो हमें शानदार बोनस देने जाए। तो यहां पर बात करें सिद्दीका कोटिंग लिमिटेड की। फ्री ट्रेड से उन पर क्लोजिंग थी। यहां पर 5% की तेजी देखने को मिली। वैसे 50 मूवी का लो इसका 101 का, लेकिन हाई 300 के आसपास है जो इस समय स्टॉक दिखाई दे रहा है और यह ऑल टाइम हाई 20 की 322 की ऑल टाइम लो रेंज 45 के आसपास है। अब कंपनी के बिजनेस की बात करें। कंपनी यहां पर इंडिया बेस्ड कंपनी है जो यहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है। नेचुरल और सिंथेटिक प्रोडक्ट बनाती है। इसमें मोल्डिंग, पाउडर, एडहेसिव, सीमेंट, पेंट्स के लिए अलग अलग कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाकर देती है और काफी अच्छा इसका बिजनेस है। अब कंपनी यहां पर 1 क्रिएशन बोनस देने जा रही है और इसकी एक बोनस डेट है 19/7/2024 और रिकॉर्ड डेट भी 7/2024 है। तो 19 तारीख के पहले अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे तो बिल्कुल आपको इस बोनस का फायदा मिल सकता है। एक बात का आपको ध्यान रहे, यह सिर्फ एनएसई में ही लिस्टेड, बीएसई में लिस्टेड नहीं है, इसलिए आप खरीदारी करने एनएसई में कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस ब्लड ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे कि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से शुरू की और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।